नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये जो प्रश्न है ये पिछली वीडियो में ही चल रहा था। ये विषय साक्षी भाव क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके फायदे क्या है, महत्व क्या है, क्यों हमें करना है, ये कब तक करना है। तो ये साक्षी भाव का जो विषय है ये पिछली वीडियो में आधा ही रह गया था, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। तो हमारी जो पिछली वीडियो में बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि साक्षी भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका क्या महत्व है, इससे क्या फ़ायदा है हमारे आध्यात्मिक यात्रा में। आज जो हम बात करेंगे कि साक्षी भाव को कैसे साधें, इस पे बात करेंगे। आज हम विधि की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई गाना सुना, तो हम जैसे उस गाने को सुनेंगे तो उस गाने के सुनते के साथ ही हमारी कुछ और पिक्चर भी माइंड में चलने लगेंगी। वो हमने गाना किसी के साथ जोड़ा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्थान के साथ हमने उस गाने को जोड़ रखा होगा। तो जैसे हम उस गाने को गुनगुनाएंगे तुरंत ही वो घटना याद आएगी जो उस गाने के साथ जुड़ी हुई होगी। या कोई ऐसा स्थान कहीं पे हम घूमने गए हैं, जब हम दोबारा उस जगह पे जाएंगे तो वो सारी स्मृति, वो सारी घटनाएं फिर से हमको तरोताज़ा कर देंगी। जब हम वहाँ पे पहले गए थे, जिसके साथ गए थे, उसके साथ कैसा समय बिताए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है ना। ऐसा मानव जो है, मनुष्य का जो मन है वो इसी तरह से काम करता है। आप किसी शहर का नाम लोगे तो उस शहर से संबंधित कुछ मेमोरी आपके माइंड में अपने आप ही उभरने लग जाएगी। किसी फिल्म का नाम, मान लीजिए कोई पिक्चर आपने किसी के साथ देखी, कभी आप पिक्चर देखने गए किसी के साथ में, फिर उसके बाद कभी आप अपने घर में बैठ के टीवी पे वो मूवी देखने, तो ये पक्का है कि वो मूवी जब आपने देखी होगी किसी के साथ जो देखने गए होंगे, तो जिस समय आप घर में बैठ के उस मूवी को देख रहे होंगे तो वो स्मृति जरूर उभरी होंगी दिमाग में। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी होती है। अब आप देखिए आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। आप ये देखिए, आप कोई सोफ़ा है, अगर उस सोफ़े पे आप बराबर बैठते हैं या उस सोफ़े पे कोई और बराबर बैठता है, जब आप उसे देखेंगे तो तुरंत ही वो स्मृति फिर से उभर जाएगी, है ना। तो ये सबके साथ होता ही होगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सबके साथ ही होता है। किसी गाने के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी अपनी और किसी स्टाइल के साथ, या हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे ना तो हमें साक्षी भाव को समझने में, उसकी विधि को बहुत आसानी हो जाएगी। अब एक मान लेते हैं कि हमने शाम के 9 बजे का हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम, जिसमें हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही 9 बजते हैं और कोई ऐसा साधक है जो उस 9 बजे की प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ है, फिर भी अगर 9 बजेंगे ना और वो कहीं पे भी हो दुनिया में, उसे एक न एक बार जरूर ये क्लिक किया, अरे 9 बज गए, अच्छा प्रार्थना शुरू ही होगी, चलो मन ही मन में अहोभाव प्रकट कर देते हैं ईश्वर के प्रति, है ना। या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये घटनाएं तो जीवन में घटती ही रहती है, एक चीज़ दूसरे के साथ में जुड़ी ही रहती है। अब यहाँ पे हम साक्षी भाव की बात करेंगे। तो साक्षी भाव का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साक्षी क्या है। साक्षी है दृष्टा और भाव मतलब भावनाएं, कि अब हमने अपनी भावनाएं अनुभवों के साथ ना जोड़ के दृष्टा के साथ जोड़ ली हैं, तो यही साक्षी भाव है। और जोड़ कैसे लिए कि मैं दृष्टा हूँ, ये मैं दृष्टा हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही ये स्मरण आएगा कि मैं दृष्टा हूँ, साथ में दृष्टा के गुण भी याद आने चाहिए कि दृष्टा निराकार है, दृष्टा को भूख प्यास नहीं लगती है, जो दृष्टा है उसका जन्म मरण नहीं होता है, जो दृष्टा है वो निर्लिप्त है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो धरातल है, दृष्टा ही तत्व है, वही आधार है। तो जैसे ही ये आता है दिमाग में कि मैं दृष्टा हूँ, साथ में ये सारी चीज़ें भी एक साथ ही क्लिक करनी चाहिए। जैसे ही ये सारी चीज़ें एक साथ क्लिक करेंगी तो हमारा किसी के भी साथ जो जुड़ाव था अनुभवों के साथ, वो टूट जाता है। जैसे हमने सोचा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, या मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, या मैं भावनाएँ हूँ, और जैसे याद आया कि नहीं, मैं मन विचार शरीर भावनाएँ नहीं हूँ, मैं तो एक इसमें वो हूँ, दृष्टा हूँ। और अगर दृष्टा हूँ तो साथ के साथ फिर ये भी आना चाहिए कि दृष्टा किसी के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है, वो तो निर्लिप्त है,
उसके कोई गुण भी नहीं है, आकार भी नहीं है उसका, तो कोई, वो तो धरातल है, वो धरातल है जिसका कि हम कुछ भी नहीं जान सकते, जिसके विषय में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ साथ के साथ याद आनी चाहिए, ऐसे ही साथ के साथ याद आनी चाहिए जैसे कि किसी गाने को सुन के और उस गाने से संबंधित स्मृति साथ के साथ आ जाती है। सिर्फ गाने को हमने सुना और स्मृति साथ में आ गई, या हमने कोई ऐसा शब्द है जिसे सुना, तुरंत ही उसके साथ की स्मृति भी वहाँ पे आ गई। तो समझ में आया साक्षी भाव क्या हो गया हमारा? साक्षी भाव हो गया ये भाव, ये भावना कि मैं दृष्टा हूँ, और साथ के साथ उससे संबंधित स्मृति भी, उससे संबंधित जो ये भाव है वो भी साथ के साथ आने चाहिए कि मैं निर्लिप्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई तत्व नहीं है, मैं स्वयं तत्व हूँ, मैं ही सभी चीज़ का तत्व हूँ। तो ये साथ के साथ भी आना चाहिए। एक और हम उदाहरण अब लेते हैं। अब हमने कहा कि हम साक्षी भाव की साधना को हम कैसे करें, उदाहरण मैं बाद में लूँगी, पहले साक्षी भाव की साधना को कैसे करें। तो अब क्या करना, साक्षी भाव को किसी तरह से किसी के साथ जोड़िए, किसी के भी साथ जोड़िए। जैसे कि कुछ ऐसे विधियां हैं जो आपके काम आ सकती हैं। मान लीजिए हमने हाथ पे लिख दिया है, यहाँ पे दृष्टा लिख दिया, तो जितनी बार भी मैं अपने हाथ को देखूँ तो उतनी बार याद है अच्छा मैं दृष्टा हूँ, और साथ में दृष्टा तो याद आए ही, साथ में दृष्टा के गुण भी याद आए। या मैं जिस ऑफिस में बैठती हूँ या मैं जिस जगह पे बैठती हूँ वहाँ पे मैंने दीवार पे लिख दिया मैं साक्षी हूँ, या दृष्टा है, या अस्तित्व है, या तत्व ही है। तो साक्षी शब्द और भी अच्छा है, सिर्फ साक्षी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं साक्षी हूँ। तो जहाँ आप सबसे ज़्यादा बैठ रहे हैं वहाँ पे इस शब्द को लिख सकते हैं, जहाँ पे आपकी दृष्टि सबसे ज़्यादा जा रही है। अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस में, घर पे हैं तो घर पे, कहीं हाथ पे लिख सकते हैं, किसी प्रिय चीज़ के साथ में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि जितनी बार भी अब मैं मोबाइल को उठाऊं तो उतनी बार मुझे याद आना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जितनी बार भी फ़ोन उठाऊं। तो हो सकता है 24 घंटे में, पहले से 24 घंटे में एक बार भी फ़ोन को उठाते समय ये याद ना आए कि मैं दृष्टा हूँ। लेकिन यदि 24 घंटे में एक बार भी फ़ोन को उठाते के साथ याद आ गया कि मैं दृष्टा हूँ, और साथ में दृष्टा के गुण भी याद आ गए, तो इसका मतलब है वो जो बंधन था हमारा जगत, शरीर और मन के साथ, उसमें हल्की सी दरार पड़ गई। 24 घंटे में एक बार हो गया, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद 2 बार, फ़ोन तो हम दिन में 100 बार उठाते हैं, कितनी बार फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कुछ और है, फेसबुक देख लिया, इंस्टा देख लिया, यूट्यूब हो गया। तो जब भी मैं फ़ोन को उठाऊं तो मुझे याद आना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ या मैं बस दृष्टा हूँ, याद आना चाहिए। तो अगर 24 घंटे में एक बार आ गया ठीक है, फिर यही बढ़ता रहेगा। फिर ऐसा होगा कि फिर 2-3 बार याद आ गया 24 घंटे में, फिर 10 बार हो गया, 50 बार हो गया, फिर ऐसा होगा कि अब बिना मोबाइल उठाए भी मुझे याद है कि मैं दृष्टा हूँ। तो जो ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है या जो आपके पास बहुत ज़्यादा रहती है, या घड़ी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जितनी बार भी मैं घड़ी देखूँ या जितनी बार भी मैं समय देखूँ उतनी बार मुझे याद आना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ। तो ये क्या हुआ, हमने किसी एक के साथ में दूसरी चीज़ को जोड़ दिया, स्मृति। एक चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरे की स्मृति को हमने जोड़ दिया कि जब भी, या जो बहुत आपका प्रिय है बहुत, उसके साथ आप दृष्टा को जोड़ लीजिए कि मैं जब भी इनसे बात करूं तो मुझे याद आना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ। गुरुजन के साथ में जोड़ सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, कि मैं जब भी गुरु की याद मुझे आए तो मुझे ये याद आना चाहिए साथ के साथ मैं दृष्टा हूँ, और दृष्टा के गुण भी सारे, वैसे तो वो निर्गुण है लेकिन फिर भी ये अगर हम उसे या उसके गुणों को भी अगर हम एक तरह से मेमोराइज कर लेते हैं ना, तब भी हमारा ये जो मोह और आसक्ति है जगत, शरीर और मन के साथ, वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि फिर हमें याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दृष्टा हूँ या मैं साक्षी हूँ, फिर ये याद रहने लग जाता है। फिर ये 24 घंटे उसी में ही है, फिर आप दृष्टा में ही है, ये दृष्टा में ही है, दृष्टा भाव में ही है। देखिए, दृष्टा होना और दृष्टा भाव, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। भाव में क्या होता है, भाव में पहले हम प्रयास कर रहे हैं उस भाव को बार बार लाने का। जैसे एक उदाहरण, तो किसी व्यक्ति को देखते के साथ एकदम से उस पर गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या है, उस व्यक्ति के साथ हमने गुस्से की भावनाओं को जोड़ा हुआ है। अब उस व्यक्ति को हम जैसे ही देखेंगे हमें गुस्सा आएगा। किसी व्यक्ति के साथ हमने प्रेम की भावना को जोड़ा हुआ कि उस व्यक्ति का कभी फोटो भी देख लेंगे या कभी वो सामने भी आ जाएंगे तो हमेशा मन में प्रेम ही उठेगा,
प्यार ही आएगा। तो ये क्या हो गया, उस व्यक्ति के साथ में हमने यहाँ पे भाव को जोड़ दिया। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक चीज़ ऐसी आप ले सकते हैं जिसके साथ आप साक्षी भाव को जोड़ सकते हैं। आपका जब भी समय पे ध्यान जाए, तो जितनी बार भी समय पे ध्यान जाए उतनी बार ही मुझे याद आना चाहिए कि यहाँ पे मैं दृष्टा हूँ। किसी व्यक्ति के साथ, गाने के साथ, किसी स्थान के साथ, किसी डायलॉग के साथ, किसी प्रवचन के साथ, किसी ओशो के शब्द के साथ, अगर आप ओशो के फॉलोअर हैं, या अपने गुरुजन के किसी फोटो के, तस्वीर के, किसी के भी साथ इस भाव को आप जोड़ लीजिए। शुरू में भाव की ज़रूरत पड़ती है, बाद में भाव की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चित्त हमेशा आदत और संस्कारों के साथ काम करता है। शुरू में ये संस्कार आदत में आएंगे, फिर ये संस्कार ही बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपको साक्षी भाव में रहने की जरूरत नहीं होगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, आप बिना प्रयास के साक्षी में ही हैं। फिर ये जगत और शरीर और मन के साथ आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, आप यहीं पे ही रहेंगे, जगत में ही रहेंगे, शरीर में ही और मन के सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कि कमल की तरह खिल जाना। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कमल की पत्तियों पर कीचड़ जरा सा भी नहीं लगता है। तो हमें कमलबद्ध खिल जाना है। तो साक्षी की साधना आप शुरू से प्रयास करिए। आप शुरू कर सकते हैं, शरीर के साथ भी कर सकते हैं कि शरीर जब भी कुछ करेगा तब मुझे याद रहना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ। जब भी मुंह से कुछ बोलेंगे, मुंह अपने शब्दों के साथ जोड़ लीजिए कि जब भी हम वाणी से कुछ भी बोलें तो मुझे याद होना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो और आप ऐसा ना सोचें कि एकदम से आपको आदत हो जाएगी ये, क्योंकि हमारी जो एक साधारण सी आदत भी हमारी बदलने में महीने 6 महीने लग जाते हैं, और ये वाली आदत तो जन्मों जन्मों की है। आसक्त हो जाना शरीर के साथ, जगत के साथ, मन के साथ आसक्त हो जाने की आदत तो जन्मों जन्मों की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नया संस्कार जल्दी पड़ जाए, कुछ समय लग सकता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 24 घंटे में एक बार भी हो गया तो बहुत, इसका मतलब प्रगति है, इसका मतलब शुरुआत हो गई, शुभारंभ हो गया। फिर दिन में 4 बार होगा, 10 बार, 50 बार। फिर क्या होगा, जब सब कुछ ठीक है तब साक्षी भाव है। जरा सी परिस्थिति हिली, टेंशन आई, प्रेशर आया, तब फिर साक्षी भाव उड़ गया, फिर खत्म। कहाँ है साक्षी भाव? किसी ने 2 गालियाँ दे दी, फिर साक्षी भाव उड़ गया, फिर बदले में हमने गालियाँ। तो शुरू में जो ये साक्षी भाव संभलना सीखेगा ये हमारी सामान्य परिस्थिति में, और फिर धीरे धीरे साक्षी भाव इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि अगर परिस्थिति विपरीत भी है, हमारे मनोदशा बिल्कुल घटनाओं के विपरीत भी जा रही है, तब भी साक्षी भाव में हम हैं। यही जागृत में पहुंचेगा, जागृत से बढ़ते बढ़ते स्वपन पर पहुंच जाएगा, और स्वपन के बाद सूक्ष्म में चला जाएगा। फिर तो आप मृत्यु के समय भी सचेत होंगे और नए जन्म के समय भी सचेत होंगे। तो शुरुआत जागृति से करें। जागृति में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में अपने इस भाव को जोड़ लीजिए और देखिए 24 घंटे में अगर एक बार भी आप कर पाते हैं तो इसका मतलब शुभारंभ हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो साक्षी भाव की जो साधना है कैसे करनी है ये आपको समझ आया हो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे शून्य बोधिसत्व टेलीग्राम पे निःशुल्क ऑनलाइन सत्संग होता है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, अपने प्रश्न लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।